नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज थोड़ी गड़बड़ होगी, मेरा माइक खराब हो गया है तो डायरेक्टली कैमरा पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। शायद बाहर की भी कुछ आवाज़ें साथ में आपको सुनाई दे तो मुझे माफ़ कीजिए। दोस्तों, एक बात होती है, हमारे मराठी में एक वचन है, जो देखे कवि ते न देखे रवि। मतलब ये है कि जो कवि होता है वो अपने कविता से ऐसी अजब अजब कल्पनाएं हमको सुनाता है, दिखाता है, बताता है कि जो चीज़ें खुद सूरज ने कभी देखी नहीं होगी। रवि का मतलब सूरज, आप जानते हैं। तो पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला सूरज भी ब्रह्मांड में जो कुछ चल रहा है वो अगर देख नहीं पाता, वो भी चीज कवि देख सकता है। इतनी उसकी कवि की कल्पना शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि जो अभी हुआ भी नहीं है वो भी कवि देख सकता है और अपनी कविता में पेश कर सकता है। ऐसे एक वचन है। तो मैं भी हमेशा देखता हूँ, सुनता हूँ। जितना बचपन से ये वचन समझने की कोशिश की है तो उसमें एक बात ध्यान में आई कि जो आसपास भी होता है, बताया जाता है, हम उस पर भरोसा तक नहीं करना चाहते, बल्कि हम वो सुनना भी नहीं चाहते। यानी कि सुनते हैं वो शब्द, वो कविता, वो रचना हमारे कान तक आती है, लेकिन क्या हम दिमाग लगाकर वो कविता, वो कल्पना समझने की भी कोशिश करते हैं? बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे विचार दार्शनिक जो बताते हैं वो अगर हम समझे तो हमारी ही जिंदगी आसान हो सकती है, लेकिन हम मुड़कर भी उस तरफ देखना नहीं चाहते, ना कि उस पर सोचना चाहते। अगर समझेंगे नहीं तो सोचेंगे क्या? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत साल पहले, यानी कॉलेज के ज़माने में, हमने एक फिल्मी गाना सुना था। और आपको मालूम है कि हिंदी फिल्मों में 4-6 गाने तो होते ही होते हैं और वो बढ़िया कविता भी होती है। उसमें कुछ बताया जाता है। क्या हम फिल्म की कथा छोड़कर उसे कभी देखने की, सोचने की, समझने की तकलीफ उठाते? नहीं उठाते। आज जो कुछ दिल्ली में गड़बड़ हुई है, यमुना का जल स्तर बढ़ा और बाढ़ आई है और पुरानी दिल्ली, यमुना से सटी हुई दिल्ली डूब गई है, लाल किले तक पानी आ गया है, वगैरह वगैरह खबरें मैं देखता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि अगर हमने वो जो कविताएं या गाना या कोई विचार बताते हैं वो ठीक ढंग से सोचा होता तो ये गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि ये होने वाला है, ये होता है। हमारे जिंदगी में बार बार ये अनुभव आते हैं और उसी का ही वर्णन एक कवि ने एक फिल्मी गीत में किया था। वो गाना था, चिंगारी कोई भड़के उसे सावन बुझाए, सावन जो अग्न लगाए उसे कौन बुझाए। उसी गीत की और 2 लाइनें ऐसी है कि मझदार में नैया डूबे तो माझी पार लगा दे, मझदार में नैया डूबे तो माझी पार लगा दे, माझी जो नैया डूबोए उसे कौन बचाए। दिल्ली वालों की समस्या बिल्कुल यही है। जिनको उन्होंने माझी बनाया, नौका चलाने वाला बनाया, बचाने की जिम्मेदारी जिस पर सौंपी है वही तो दिल्ली और नौका डुबोने के लिए काम कर रहा है, यानी काम कर ही नहीं रहा है, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। 10-12 साल पहले लोकपाल आंदोलन शुरू करते हुए उभरा हुआ ये नया नेता और उसकी नई पार्टी आज दिल्ली पर कब्जा करके बैठी है और हर वक्त किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई झगड़ा, शासन से झगड़ा है, प्रशासन से झगड़ा है, नीति नियमों से झगड़ा है, कोर्ट कचहरी से झगड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से झगड़ा है, बीजेपी से झगड़ा है, कांग्रेस से झगड़ा है। बस पिछले 8-10 साल में केजरीवाल ने किसी के ना किसी से झगड़ा किया है।
लेकिन काम क्या किया है? हाँ, बोला जाता है, बहुत कुछ एडवर्टाइज किए जाते हैं, इश्तेहार दिए जाते हैं, जाहिरात पर बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है कि देखो हमने ये किया, देखो हमने वो किया। दुनिया में लंदन पेरिस से भी दिल्ली चमक रही है, लेकिन दिल्ली डूब रही है, ये एक भी जाहिरात में, एडवर्टाइज में नहीं बताया कि केजरीवाल ने बढ़िया इतना काम किया है कि आज सालों बाद, शतकों बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा तो दिल्ली डूब रही है। मैंने जब इंफॉर्मेशन देखी तो मुझे अजीब लगा कि पिछले 25-30 साल से जब अधिक सी बारिश होती है तब यमुना का जलस्तर बढ़ता है, लेकिन दिल्ली डूबी नहीं थी। आज जितना पानी वो पंजाब या हरियाणा या हिमाचल यहाँ के जो डैम है उससे छोड़ा जाता है, उससे भी ज़्यादा पानी इसके पहले छोड़ा गया है, लेकिन दिल्ली डूबी कभी नहीं थी। आज दिल्ली डूब रही है तो फर्क क्या हुआ है? इसके पहले 15 साल से शीला दीक्षित कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर रही, और जब शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी तो दिल्ली में वाजपेयी का बीजेपी गवर्नमेंट होता था और कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ थे। फिर भी 4 साल, कम से कम 5 साल वाजपेयी यानी बीजेपी गवर्नमेंट थी, फिर भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इनमें कभी झगड़ा नहीं हुआ। एक दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए कभी कुछ नहीं हुआ। उससे भी पहले नरसिंह राव की गवर्नमेंट थी या कोई और, लेकिन जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसका और बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर खुराना वगैरह थे उनका झगड़ा नहीं हुआ। ये पहला चीफ मिनिस्टर ऐसा हुआ, आया, लोगों ने बनाया, दिल्ली कर लोगों ने बनाया उसको। वो बस झगड़ा करना जानता है, बाकी कुछ करना नहीं चाहता, ना करता है। ये राजनीति से पूरा का पूरा भ्रष्टाचार निपटने आए थे। एक नई राजनीति की सोच और एक नया राजनीति का तरीका हम पेश करेंगे, राजनीति में परिवर्तन लाएंगे, ये घोषणा करते करते ये आ गए। लेकिन पहले से भी जो समस्याएं थी वो कम होने के बजाय बढ़ती गई। हमारे मराठी में एक कहावत है, भीख नको पण कुत्रा आवर, या हिंदी में शायद एक कहावत है कि बीमारी से जो दवाई है वो डेंजरस है, तो केजरीवाल वैसी दवाई निकली जिसको दिल्ली वालों ने भर भर के वोट दिए थे, भर भर के 2 बार दिए, 1 बार नहीं 2 बार। 70 में से 67 इनके एमएलए चुनकर आए, फिर 63 आए 70 में से। मतलब अपोजिशन नहीं चाहिए, सिर्फ केजरीवाल चाहिए। ये अगर दिल्ली वालों की सोच है तो उनको तो डूबना ही था, उनको तो डूबना ही था। शीला दीक्षित का कारोबार अच्छा था या खुराना या साहिब सिंह वर्मा का कारोबार अच्छा था, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। लेकिन केजरीवाल जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं उससे जो दिल्ली बिगड़ते उजड़ते गई है, उतनी तो बुरी हालत उसके पहले कभी नहीं थी। हमने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए, इसकी एडवर्टाइज बहुत हो गई, लेकिन जब कोरोना आ गया तो इनके मोहल्ला क्लिनिक की पोल खुल गई। पूरे देश में जहां मोहल्ला क्लिनिक नहीं थे वहां भी अच्छी सुविधाएं रही, लेकिन केजरीवाल के दिल्ली में हर गली कुचे में मोहल्ला क्लिनिक थे और छोटी छोटी दवा के लिए कोरोना समय में लोग रोते रहे, मरते रहे, भागते रहे दिल्ली छोड़। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दिल्ली वालों ने केजरीवाल को समाधान समझा। केजरीवाल समाधान नहीं था, केजरीवाल ही समस्या है। अगर पिछले 25-30 साल की दिल्ली की राजनीति हम देखें तो जो समस्या नहीं थी वो आकर खड़ी हो गई, रोज की जिंदगी भी मुश्किल हो गई। तो फर्क क्या हुआ है 25 साल में? बीच के ये आखिरी 10 साल हम देखें 25-30 साल में तो गड़बड़ हुई है, तो एक ही गड़बड़ हुई है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर और सत्ता चलाने वाली पार्टी बदली है जिसका नाम आम आदमी पार्टी है और चीफ मिनिस्टर का नाम केजरीवाल है। कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया,
तो इनकी पार्टी ने एक अफवाह फैला दी कि यहाँ से बसें छूटने वाली है अपने अपने गांव जाने के लिए। तो लाखों की तादाद में लोग वहां उमड़ पड़े और बस तो नहीं थी। यानी कि लोगों की जान लेकर भी ये इंसान राजनीति करते। आपको याद है पराली जलाने का मामला था, जब पंजाब में कांग्रेस की अकालियों की गवर्नमेंट थी तो देखो वो पराली जला रहे, इसलिए दिल्ली में प्रॉब्लम है। आज तो पंजाब में भी केजरीवाल के ही चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान बैठे तो ये पराली पर बोलना बंद कर दिए, लेकिन पराली तो जल रही है, उसका धुआं पोल्यूशन दिल्ली में आ रहा है। तो अब ये पंजाब के बारे में नहीं बोलेंगे, हरियाणा के बारे में बोलेंगे, हिमाचल के बारे में बोलेंगे, यूपी के बारे में बोलेंगे, दूसरी राज्यों के चीफ मिनिस्टर को गालियां देंगे। लेकिन पंजाब का जो सत्यानाश दिल्ली की तरीके से हो रहा है उस पर केजरीवाल नहीं बोलेंगे, क्योंकि दिल्ली की समस्या ही केजरीवाल है। और जिनको फ्री में बिजली चाहिए, हम बिजली फ्री कर देंगे, हम पानी फ्री देंगे, जिसका बिल नहीं होगा, ये सब जो चला रहे थे, तो बात सीधी है दोस्तों, तो आपको डुबाने ही आए थे। फ्री की बिजली देने के लिए केजरीवाल पैसा कहां से लाने वाले थे? किसी भी गवर्नमेंट का खर्चा कहां से चलता है? कहां से चलता है? जनता के पास जो टैक्स वसूल किया जाता है जनता के पैसे से, उसी पर सरकार का खर्चा चलता है। और उसी में से अगर फ्री देना है तो केजरीवाल या सिसोदिया अपने जेब से कुछ देने वाले नहीं थे, वो तो आपको ही लूटने वाले थे। एक बढ़िया बात बता दूं आपको, आप दूध का दही बनाते हो, भैंसिया गाय पालते हो, उसका दूध निकालते हो, ये सब काम जो भी कोई कर रहा है, उससे दूध लेना, उसका दही बनाना, उसका मलाई या उसका घी निकालकर अपने पास रखना और छाछ लोगों में बांट देना, मतलब फ्री होता है। दूध आपसे लेना और आपको छाछ फ्री में देना, उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? आप मुझे दूध दो, मैं आपको छाछ फ्री दे दूंगा। लेकिन आपसे दूध फ्री लिया जा रहा है, यह आपको कहां पता है? तो मैं मानता हूं कि जिनको फ्री बिजली चाहिए थी वो तो लोग खुश थे, इसलिए उन्होंने दोबारा जोर शोर से केजरीवाल को वोट दिए। और आज वही लोग डूब रहे हैं। हमने गरीबों की सोची, गरीबों के लिए फ्री पानी दिया पीने का, बिजली फ्री दे दिए। ये जो केजरीवाल बोलते थे उसका क्या 100 यूनिट तक क्या फ्री होता है ना, वो लेने वाले तो गरीब ही थे। और आज डूबने वाले कौन है? वो भी फ्री वाले थे, गरीब थे। तो गरीब को कोई कुछ भी फ्री नहीं देता। अंग्रेजी में एक कहावत है कि भोजन कभी फ्री नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक फ्री मील, यानी मुफ्त का आपको कोई भी खिलाएगा नहीं, खाने देगा नहीं। ये अंग्रेजी की कहावत है। बिल्कुल वही केजरीवाल ने किया। वो बोला फ्री खा लो और थाली भी खाली है, खा लो। गवर्नमेंट का काम, म्युनिसिपैलिटी का काम क्या होता है? सार्वजनिक सुविधा रखना, एक एक घर में फ्री बिजली देना, ये सार्वजनिक काम नहीं है। रास्ते अच्छे होने चाहिए, बारिश ज्यादा होती है तो पानी का ये होना चाहिए, पानी का इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जमना नहीं चाहिए, घर डूबने नहीं चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम होता है। सिर्फ वही काम केजरीवाल ने नहीं किया। दिल्ली के छोटे छोटे जो गटर थे, नाले थे, वो उसकी सफाई नहीं की। आज दिल्ली गवर्नमेंट उनके पास है, दिल्ली नगर निगम भी उनके पास है, फिर भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि करना ही नहीं था। 4 साल 3 साल पहले आपको याद होगा तो इन्होंने बीजेपी का जो नगर निगम था उसको बदनाम करने के लिए राज्य सरकार से जो सफाई वालों को पैसे मिलने चाहिए थे वो रोक रखे थे। और दिल्ली में पूरी बदबू फैल गई थी, पूरा कचरा फैल गया था। फिर भी अगर लोगों ने केजरीवाल को चुना है तो दिल्ली वाले लोग खुद को डुबोना चाहते थे। जो समस्या है उसको ही दिल्ली वालों ने अगर समाधान समझ लिया है तो इससे दूसरी कोई बात होने वाली नहीं है।
इसी ढंग से दिल्ली वालों को ये चुपचाप सहना है। फ्री में बिजली ले लो, फ्री में पीने का पानी ले लो और उसी पानी में डूब जाओ, क्योंकि आपने डुबोने वाला ही माझी उसके हवाले नैया की है। आपको कौन बचाए? दिल्ली वालों, आपको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? अभी भी वो जो बराज है वो तोड़ने के लिए आर्मी लगाई गई है। अगर वो दिल्ली गवर्नमेंट की बात है, सिस्टम है, तो उस पर नेवी, एयरफोर्स, आर्मी क्यों काम कर रही है? दिल्ली की कोई मशीनरी क्यों नहीं काम कर रही है? ये मशीनरी केजरीवाल ने खड़ी क्यों नहीं की है इसका कोई जवाब नहीं। उनको तो बस अधिकार चाहिए, ये अधिकार मुझे दो, वो अधिकार मुझे दो। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, पुलिस भी हमारे हाथ में दे दो। जरा सोचो, अगर पुलिस इनके हाथ में होती तो दिल्ली में दिल्ली वालों को जीना भी मुश्किल हो जाता। कारण सीधा है दोस्तों, कारण सीधा है। मझधार में नैया डूबे, माझी उसे बचाए। माझी जो नैया डूबे, आज दिल्ली अगर डूब रही है तो केजरीवाल डुबा रहा है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट डुबा रही है, क्योंकि इनके 2 मिनिस्टर इतने बड़े बड़े घोटाले करके 1 साल से जेल में है। जो घोटाले और भ्रष्टाचार खत्म करने को आए थे, उन्होंने सच्चाई की और कानून की नैया डुबो दी। अब आम जनता की जीवन की नैया ये डुबो रहे। आपको कौन बचाएगा? क्योंकि आपने समस्या को ही समाधान समझा और उसके हाथ में सरकार और सिस्टम सौंप दी। अभी भी दिल्ली वाले नहीं जागे तो और 5 साल के बाद फिर केजरीवाल चुनकर आएंगे और बची कुची दिल्ली है वो भी डूब जाएगी। आज तो पुरानी दिल्ली डूबी है, अगले साल शायद पूरी दिल्ली डूबोकर दिखाएंगे केजरीवाल, और वो नीतीश कुमार से मिलेंगे, उद्धव ठाकरे से आकर मिलेंगे या और किसी से जाकर मिलेंगे, लेकिन दिल्ली वालों से नहीं मिलेंगे, दिल्ली वालों का काम भी नहीं करेंगे। दोस्तों अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।